और तभी मेरी नाक में बहुत ही लजीज खाने की खुशबू आने लगी। मैं समझ गया था कि ढाबा आस पास ही है और मुझे कहीं पर दूर किसी रेडियो में गीत बजते सुनाई देने लगे। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ आगे बढ़ा तो मैंने उस कच्चे रास्ते के किनारे एक झोपड़ा देखा जिसके बाहर एक लालटेन जल रही थी। बाहर एक लकड़ी की बेंच रखी हुई थी और झोपड़े के अंदर भी हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं समझ गया था कि मैं अम्मा के ढाबे पर पहुंच चुका हूं। मैं उस कच्चे मार्ग से लगे हुए एक और संकरे से रास्ते में घुस गया। वो ढाबा उसी रास्ते में था। बस थोड़ा सा चलने के बाद मैं उस ढाबे के बाहर खड़ा था। ढाबे के बाहर कोई नहीं था। उसके दरवाजे पर जाकर मैंने आवाज दी, अब कोई है क्या अंदर? मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से आवाज दी और झोपड़े के दरवाजे पर लगे हुए कुंडे को पकड़कर दरवाजे पर ठोका। तभी मेरे पीछे से मुझे किसी के खांसने की आवाज आई। मैंने पीछे पलटकर देखा। बाहर मेरे पीछे एक मोटी सी बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने पुरानी सी सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसका पेट बहुत ज्यादा बाहर को निकला हुआ था जिसे उसने अपनी साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था। चेहरे में झुर्रियां और बाल सफेद थे। उसने माथे पर एक मोटी सी काली बिंदी लगाई हुई थी। होंठ उसके सूखे कटे फटे से थे। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान के साथ वो बोली, अब भूख लगी है क्या बेटा? मैं समझ गया था कि वही है वो बूढ़ी अम्मा जो वो ढाबा चलाती है। मैंने उससे कहा, हाँ अम्मा, कुछ पका दोगी मेरे लिए? वो बोली, हाँ हाँ बना दूंगी बेटा। फिर वो मेरी तरफ बढ़ी। मैं दरवाजे से किनारे हो गया तो वो झोपड़े के अंदर चली गई। उसने अपनी कमर से सटाकर एक टोकरा पकड़ा हुआ था जिसे उसने एक लाल कपड़े से ढका हुआ था। मैं झोपड़े के बाहर बेंच पर बैठ गया। तभी अंदर से आवाज आई, क्या खाएगा बेटा? रोटी और साग लगा दूं? अब बहुत देर हो गई है बेटा, वरना तेरे लिए गोश्त पका देती। मैंने कहा, हाँ हाँ अम्मा, रोटी और साग ही दे दो। मेरे इतना कहते ही वो बूढ़ी अम्मा एक थाली में 4 रोटी और हरा साग ले आई। उसके एक हाथ में पानी का गिलास था और मुझे थाली थमाते हुए वो बोली, कल आना बेटा, कल तेरे लिए गोश्त पका कर रखूंगी। आज पूरी रात गोश्त को मसालों में सान कर रख दूंगी। कल तक उसका स्वाद 100 गुना बढ़ जाएगा। चल अब तू आराम से खाना खा। कुछ और चाहिए होगा तो आवाज लगा देना। इतना कहकर वो बुढ़िया वापस झोपड़े के अंदर चली गई। मैं बुझे हुए मन से वो रूखी रोटी और साग खाने लगा। मैं असल में मन बना के आया था कि यहां आकर भर पेट गोश्त खाऊंगा, मगर मेरे नसीब में वो सूखी रोटी ही लिखी थी। मैंने खाना खत्म किया और अम्मा को पैसे देने के लिए आवाज दी, अम्मा कितना पैसा हुआ? मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से आवाज दी मगर कोई जवाब नहीं आया। मैं झोपड़े के अंदर गया। वो एक बड़ा सा कमरा था जिसकी दीवारें और फर्श को मिट्टी से लीप कर बनाया गया था। वहां 2 चूल्हे थे, कई बर्तन रखे हुए थे, सब्जियों की टोकरी और कुछ कालिख लगे हुए कनस्तर रखे हुए थे जिनमें शायद वो आटा चावल रखती होगी। मैंने देखा उस कमरे की दीवार पर एक गंदा सा पर्दा लटका हुआ था। शायद उसके पीछे दरवाजा है सोचकर मैं उसके पास गया। मैं उस गंदे से पर्दे को अपने हाथ से खिसकाने ही वाला था कि तभी पर्दे के पीछे से वो बूढ़ी औरत बाहर निकल कर आई। उसके एक हाथ में छोटा सा तौलिया था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस तौलिए में खून लगा हो। फिर उस बुढ़िया ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने माथे का पसीना पोंछा। तब मैंने गौर किया कि उसके हाथ में भी खून लगा हुआ था। मैंने उससे कहा, अब अम्मा कितने पैसे हुए? वो बुढ़िया हंसी और बोली, अब सूखी रोटी और जरा से साग के लिए कोई पैसे लेता है भला?
जा, रहने दे, कल आना, कल बढ़िया खाना खिलाऊंगी, तब देना पैसे। उसके बाद मैंने उसे एक नकली सी मुस्कान दी और उसके बाद मैं उसके झोपड़े से बाहर आ गया। मैं अभी